हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर वाला। आज हम लोग बात करेंगे कैसे शायद आपको बजट हेडफोन्स या फिर बजट गेमिंग हेडफोन्स स्किप कर देने चाहिए और सीधा किसी IEM पे, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस सिमगोड का EW200 ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने चाहिए अपने पैसे। एंड उसके मैं कुछ एक दो रीजंस बताऊंगा और काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। अब ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक डील शेयर की थी ऑफ अ बजट गेमिंग हेडफोन, HyperX का हेडफोन था। एंड वहाँ पे कई लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया कि इससे अच्छा आप IEM पे इन्वेस्ट करो या फिर है ना इसकी जो साउंड क्वालिटी है HyperX की उस हेडसेट की वो इतनी अच्छी नहीं है, खास नहीं है कुछ। एंड एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से, वो पॉइंट से कि इट्स बेटर टू स्पेंड ऑन लाइक अ बजट IEM देन कम्पेयर टू अ बजट हेडफोन। एंड उससे कई सारे रीजंस है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है मेरे ख्याल से ट्यूनिंग। कई सारे बजट हेडफोन्स की, मैं ये नहीं कहूँगा हर बजट हेडफोन की, गेमिंग हेडफोन की इवन लाइक 90% या 95% जो बजट हेडफोन्स या फिर बजट है ना गेमिंग हेडफोन्स है उनकी ट्यूनिंग सही नहीं होती। जो क्लैरिटी चाहिए, जो बैलेंस चाहिए गेमिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, मूवीज के लिए, वो आपको नहीं मिलता। लेकिन इसके ऑपोजिट जो बजट IEMs होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं इस मामले में। उनकी ट्यूनिंग ज़्यादा नेचुरल होती है या फिर आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रल के करीब होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बजट ईयरफोन्स या बोट वगैरह की बात करो, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ समथिंग फ्रॉम लाइक सिमगॉड या फिर केजी या फिर कुछ दूसरे कुछ एक दो ब्रांड्स भी हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जब किसी ऐसे यूजर को जिसने आज तक सिर्फ बोट वगैरह या फिर कोई नॉर्मल है ना अपने सस्ते ईयरफोन्स यूज़ किए, उनको जब IEM पे स्विच कराते हो या फिर सुनाते हो तो उनकी सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ये कितना ज़्यादा क्लियर है, कितने ज़्यादा नेचुरल साउंड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मैं बात करूँ कंफर्ट की। मेरे ख्याल से IEMs ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ होती है। ऑब्वियसली उसके हेल्थ फैक्टर्स भी थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं डिपेंडिंग आपका पर्सनल हाइजीन कैसा है या फिर आपका पर्सनल यूसेज कैसा है। एंड उसका रीज़न सिंपल है, दे आर कॉम्पैक्ट और वो आपके कान के ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते। तो इंडिया की जैसी गर्मी होती है तो वहाँ पे IEMs आर मच मोर ओपन, वहाँ पे पसीना जमने की कोई चांसेस नहीं है। ईयर टिप्स खराब होता है, आप ईयर टिप्स सस्ते में चेंज कर सकते हैं। कई सारे बजट हेडफोन्स के आप है ना जाके ईयर पैड्स भी चेंज नहीं कर सकते, कोई रिप्लेसेबल ईयर पैड्स मिलते ही नहीं आपको। लॉन्ग टर्म में अगर अपने IEMs का ख्याल रख सकते हैं तो IEMs आर इन माई ओपिनियन मच मोर कंफर्टेबल। सो जल्दी से एक बार है ना EW200 की बात कर लेते हैं एंड क्यों मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑप्शन है फॉर एनी काइंड ऑफ स्टफ। चाहे आप म्यूजिक कंसिडर कर रहे हो, आप गेमिंग कंसिडर कर रहे हो, मूवीज कंसिडर कर रहे हो, दिस इज़ वन ग्रेट IEM। एंड ये आपको लाइक 4500 या 4600 रुपीज़ के आसपास मिलता है, आई थिंक सो। और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है EA500 का। EA500 का मैंने रिव्यू किया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड इसकी जो ट्यूनिंग है, ओवरऑल ट्यूनिंग है ट्यून टू द हार्मन टारगेट। और हार्मन टारगेट अगर आपको नहीं पता, बेसिकली एक तरीके का बेंचमार्क है जिसको IEMs या फिर हेडफोन्स को ट्यून किया जाता है उसके अगेंस्ट में। एंड हार्मन टारगेट जनरली लोगों को पसंद आता है। वहाँ पे अच्छी खासी बेस होती है, अच्छी खासा ट्रेबल होता है, मिड्स भी रिलेटिवली ठीक होता है। यहाँ पे बेस का अमाउंट काफ़ी हद तक ठीक है, सब बेस पे ज़्यादा फोकस है, मिड बेस पे इतना फोकस नहीं है। उसकी वजह से ओवरऑल जो बेस वाला रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। ऐसा नहीं लगता कि बेस सब कुछ ओवर पावर कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा भी नहीं लगता कि बेस कम है। आपको EDM सुनना हो, आपको बॉलीवुड सुनना हो, सबके लिए, सब जॉनर्स के लिए अच्छा काम करता है। एंड एक पॉइंट की गेमिंग के लिए बेस ज़रूरी होती है बिकॉज गेमिंग वो इमर्सिव हो जाता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ नेचुरल साउंड इज मोर इमर्सिव ओवरऑल फॉर गेमिंग। एक्सप्लोजन वगैरह के लिए अच्छी बेस है, यहाँ पे फुट स्टेप्स के लिए अच्छी बेस है। अब चाहे माने ना माने, लेकिन जो फुट स्टेप्स होते हैं एक्चुअली बेस और मिड्स के बीच में होते हैं। वहाँ पे उन दोनों सेक्टर में वो कहीं घूम रहा होता है, स्पेशली ऑन वैलोरेंट। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो बजट हेडफोन्स होते हैं ना, वहाँ पे बेस इतना ज़्यादा बूमी होता है कि वो फुट स्टेप्स का समझ लीजिए आधा एस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा ऊपर कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको है ना सुनाता है, लेकिन आधा एस्पेक्ट सुनाता नहीं है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है एंड फुट स्टेप्स की क्लैरिटी कभी कभार थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड अगर मैं मिड्स की बात करूँ, मिड्स में भी अच्छा काम करता है। जो लोअर मिड्स है, जैसे मैंने बताया, बिकॉज वो थोड़ा सा बेस है यहाँ पे, तो लोअर मिड्स में भी थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अच्छे ढंग से यहाँ पे चीज़ें फुल सुनाई देते हैं। मेल वोकल्स अच्छे हैं, चेलोज अच्छे हैं, गिटार्स अच्छे सुनाई देते हैं काफ़ी ज़्यादा। साथ ही है ना मिड्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप कह सकते हो। अपर मिड रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है ना एम्फेसिस है, उसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलती है। बिल्कुल स्पार्कल मोमेंट है ना, ये सुन के यार कुछ लगता है कि हाँ इसमें क्लैरिटी है, देयर इज समथिंग वेरी गुड अबाउट इट। एंड ये वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा बहुत चुभता है कानों में, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मिड रेंज को ऊपर उठाने के चक्कर में बजट हेडफोन्स या फिर बेकार ईयरफोन्स में वो मिड रेंज को बहुत ज़्यादा है ना पुश करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिड रेंज थोड़ा सा एलिवेटेड है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वायलेंस वगैरह जो है, इलेक्ट्रिक गिटार्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं, क्लीन सुनाई देते हैं। और अगर मैं हाइस की बात करूँ, यहाँ पे
जो ट्रेबल है मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा कुछ पीक ही नहीं सुनाई देगा। हाँ, थोड़ा सा ज़रूर एलिवेटेड है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ट्रेबल आपको मिलता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से इस लेवल पे ट्यून किया गया है कि आपको चाहे गेम्स हो चाहे म्यूज़िक हो, आपको अच्छा सुनाई देता है। फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स में अगर मैं बात करूँ, एपेक्स लेजेंड्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो गन साउंड्स है वो हायर नोट्स पे, यानी उधर बहुत ज़्यादा ट्रेबल है। वैलोरेंट या फिर सीएसगो में इतना ज़्यादा ट्रेबल नहीं है गेम में, एंड उसकी वजह से जो गन शॉट्स वगैरह होती है ना एपेक्स लेजेंड्स में, बहुत ज़्यादा शार्प सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो ये जो बेस मिड्स और ट्रेबल का जो ओवरऑल मिक्सचर है ना, आई थिंक ये बहुत अच्छा काम करता है। अब गेमिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमेजिंग और साउंड स्टेज। मैं कहूँगा इमेजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साउंड स्टेज फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इमेजिंग में अच्छा काम करता है, यू कैन मोस्टली प्रिडिक्ट कि कहाँ से चीज़ें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वैलोरेंट में मुझे पता चल रहा था साउंड कहाँ से आ रही है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो डेप्थ है वो थोड़ा सा और क्लियर हो सकता। दीवारें मान लीजिए मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सुनाई देती मे बी, जो फुटस्टेप्स है मेरे सामने वाली दीवारों के, लेकिन ओवरऑल एक बार यूज टू होने के बाद, पहले 1-2 घंटे के बाद मुझे वो शॉट सेम करने में ज़्यादा ईजी हुआ। साउंड स्टेज बाकी ईयरफोन से, कुछ जो दूसरे ईयरफोन से इस प्राइस रेंज में या फिर से नीचे वाले ईयरफोन से, उनसे काफ़ी बेटर है। इट्स अ वेरी राउंड प्रेजेंटेशन। साउंड जो है वो आपके इस एरिया को, जो 45 डिग्री वाला एरिया, उसको थोड़ा फिल करती है, जो कई ईयरफोन्स नहीं कर पाते। हेडफोन्स में ये चीज़ ज़रूर है कि साउंड थोड़ी सी आपको बड़ी सुनाई देती है, देयर इज मोर स्पेस अराउंड द हेडफोन्स, तो उसकी वजह से वो साउंड का अलग इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज आप अपने कान का आउटर सेक्शन यूज़ कर रहे हो। इमेजिंग उनकी इतनी खराब होती है, कभी कभार उस साउंड स्टेज का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, EW200 उस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर इसका मैं डायरेक्ट कंपटीटर की बात करूँ तो 2-3 ईयर का जीरो और रेड सीरीज़ इनका डायरेक्टली कंपटीशन में आता है एक तरीके से। एंड 2-3 ईयर में जीरो मैंने नॉर्मल वाला यूज़ किया है, एंड उसमें उसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी। शेप एंड बिल्ड ऑब्वियसली विल गो टू सिमगॉट EW200। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पूरी तरह मेटल से बना हुआ है। कंफर्ट वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको ईजिली पहन के पूरी रात सोया हूँ, मैं 2-3 घंटे ईजिली गेम किया है इसको पहन के, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। थोड़ी सी और तारीफ करने के लिए इस EW200 की, इसका मेन एडवांटेज पता क्या है, इसकी अच्छी कैविटी का डिज़ाइन। मतलब जो सस्ते ईयरफोन्स में IEM से क्या होता है कि वो प्रेशर बिल्डअप होता है, उसकी वजह से बेस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो IEM का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, अगर वहाँ पे एयर का प्रेशर ठीक से बैलेंस नहीं होता ना, बेस के टेक्सचर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आपको मतलब बेस सुनाई देती है, लेकिन वो छोटी बेस की डिटेल्स है ना, वो तभी सुनाई दे सकती है जब अच्छी तरह वो कैविटी डिज़ाइन होती है। सिमगॉट का ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। इनफैक्ट जो EA500 भी था वो इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी इसलिए सुनाई देता था बिकॉज उसका इंटरनल कैविटी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा था। एंड इनफैक्ट मेरे ख्याल से एक चीज़ और भी है कि जो मेटल ईयरफोन्स होते हैं ना, IEMs होते हैं, उनकी इंटरनल हार्मोनिक्स थोड़ी अच्छी होती है, ज़्यादा सुंदर होती है, एंड वो सुनने में ज़्यादा ओपन सुनाई देते, क्लीन सुनाई देते मेरे ख्याल से। आई एम जस्ट लाइक स्पेकुलेटिंग, मुझे कंफर्म नहीं है, बस ये मेरी थ्योरी आप कह लो, बिलीफ है मेरा ये। क्या आपको सिमगॉट EW200 परचेज करना चाहिए अगर आपको एक मिक्स्ड यूसेज के लिए एक साउंड डिवाइस चाहिए था? मैं ये नहीं कहूँगा हेडफोन IEM, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक साउंड डिवाइस चाहिए था। एंड अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करने के लिए, सिमगॉट EW200 इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप इसका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे, ये आपको काफ़ी टाइम तक लाइक लॉन्ग टर्म चलने वाला है, चाहे गेम हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे मूवीज हो। मुझे तीनों में मज़ा आया इसके साथ, एंड मेरे ख्याल से मैं इसको किसी भी दूसरे बजट हेडफोन को मिक्स यूसेज के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है देन मे बी बजट हेडफोन्स काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिक्स यूज करना है ना, दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है सिमगॉट EW200 के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने साधनों से करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।